हेलो दोस्तों, अभी हमने पिछले कुछ वीडियो से समझा कि यूपीएससी का एग्जाम कब और कैसे होता है, कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। हो सकता है ये सारी इंफॉर्मेशन से आप बहुत परेशान हो गए हो और आप सोच रहे हो कि आखिर यूपीएससी हमसे चाहती क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। आपने देखा कि यूपीएससी में एक प्रीलिम्स की परीक्षा होती है और एक मेंस की परीक्षा होती है। मेंस के अंदर ही एक पार्ट है जिसमें इंटरव्यू होता है, इसीलिए मैंने मेंस के अंदर ही एक छोटा गोला बनाया है, क्योंकि वो मेंस का ही एक पार्ट मेंस का रिटन है और दूसरा पार्ट मेंस का इंटरव्यू है। कई बच्चों को मैंने देखा है और कई बच्चे और ऐसे बच्चों से दिल्ली, इंदौर, भोपाल और हर जगह के कोचिंग सेंटर्स भरे हुए हैं जो पूरे समय प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। आपको ये समझना है कि यूपीएससी की परीक्षा आपसे क्या चाहती है। प्रीलिम्स में जैसा हमने किसी और वीडियो में बात करी, दो सब्जेक्ट होते हैं, जीएस और सीसैट, और सीसैट केवल क्वालिफाइंग होता है। जीएस में अगर आपको 200 में से 90 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, इस 90 मार्क्स की कीमत वही समाप्त हो जाती है। अब ये 90 मार्क्स आपके किसी काम के नहीं, उनका केवल एक उद्देश्य है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस लिख सके। ये क्वालिफाई करते ही आप मेंस के लिए एक फॉर्म भरते हैं और फिर मेंस की परीक्षा में आते हैं। मेंस के बारे में हमने समझा है कि ये मेंस का रिटन जो है 1750 मार्क्स का होता है और ये इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल ये 2025 मार्क्स का होता है। जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी रैंक आएगी, जिससे आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड माने जाएंगे या सिविल सेवा की परीक्षा पास माने जाएंगे, वो माने जाएंगे कि आपकी 2025 में से कितने मार्क्स आए हैं। इसलिए प्रीलिम्स की परीक्षा में अपना जीवन खपाना नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी नहीं करें। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते तो आप कभी मेंस दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई तो करना है। क्या मैं प्रीलिम्स के 200 मार्क्स के जीएस के पेपर में 170 मार्क्स लाता हूं और मेरा मित्र केवल 87 मार्क्स लेता है, तो क्या मैं बहुत बेहतर हूं? नहीं। वो अगर कट ऑफ 85 जा रहा है तो मेरा दोस्त भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है और मैं भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करता हूं, और क्वालिफाई करते ही मेरे 87 मार्क्स उसके 87 मार्क्स भी जीरो हो जाते हैं और मेरे भी जीरो हो जाते हैं। अब इन मार्क्स का यूपीएससी के लिए कोई मतलब नहीं रहे। अगर मेंस में 1750 में मेरे 1080 आते हैं और मेरे दोस्त के 930 आते हैं, तो क्या ये 1080 930 से बेहतर है? ना केवल बेहतर है, ये आपके और आपके दोस्त में सर्विस का डिफरेंस ला सकते हैं। एक एक मार्क्स पे आपके 10-10 रैंक का चेंज आ सकता है। इस एग्जाम पर आपको फोकस करना है। इस 1750 में बमुश्किल कोई 1080 नंबर लाता है, असंभव है कि कोई इतने नंबर लेकर आता हो। 1750 में बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स भी 1000 से कम आते हैं। जो इंटरव्यू के 275 मार्क्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरव्यू में लोगों के 125 से लेकर 170 तक भी मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि रेंज बहुत वाइड है। अगर आपके रिटन में बहुत कम मार्क्स रहे हैं लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, तो केवल इंटरव्यू के में अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो 10-20 एक्स्ट्रा मार्क्स आप प्राप्त करके एकदम से अपनी रैंक सुधार सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू देते समय आपको नहीं पता होता कि आपके मेंस में कितने मार्क्स आए, तो आपको नहीं मालूम कि आपने मेंस में केवल कट ऑफ क्लियर किया है या कट ऑफ से आप 40 से 50 मार्क्स ऊपर है। इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि प्रीलिम्स के पीछे हमें अपने प्राण नहीं गंवाने हैं, हमें जान नहीं देनी है। यह केवल हाइजीन फैक्टर है। हमको इसको क्वालिफाई करके निकलना है और मेंस का एग्जाम देना है। अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं कि कौन से एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलता है, तो आप देखेंगे, जैसा मैंने किसी और वीडियो में समझाया है, कि प्रीलिम्स की परीक्षा जो है वो मई में होती है, जिसका फॉर्म आप फरवरी में भरते हो। तो लगभग आपको 3 महीने का समय, 3 से 4 महीने का समय रहता है जब आप प्रीलिम्स देते हो। ये बहुत बार मई या जून के पहले सप्ताह में भी होती है। तो मैं कह सकता हूं 3 से 4 महीने का समय रहता है जब आप प्रीलिम्स देते हैं। इसके बाद जुलाई में हम फॉर्म भरते हैं मेंस का, और मेंस की परीक्षा हो जाती है सितंबर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना पर्याप्त नहीं है मेंस की तैयारी करने के लिए, कोई भी नहीं कर सकता। और 4 महीने जरूरत से बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स की तैयारी करने की। तो अगर आपको तैयारी सही करनी है तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने से पहले मेंस की तैयारी का कुछ हिस्सा कवर कर लेना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए ये 3 से 4 महीने काफी हैं। मैं किसी और वीडियो में सिलेबस की बात करूंगा, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारा मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स में भी कवर होता है। मेरे इतनी सारी बातों कहने का सार यह है कि यूपीएससी आपके लिखने के तरीके को चेक करना चाहती है और आपके बोलने से आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहती है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितना अच्छा करते हैं, इससे यूपीएससी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक्सपर्ट बनकर
कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। आपको इतना आना चाहिए कि आप प्रीलिम्स में 200 में से 85 या 90 नंबर प्राप्त कर पाए। यदि उतना आप कर लेते हैं तो आप यूपीएससी के गेम में एंटर कर जाएंगे। मेंस के रिटन एग्जाम में आपको इतना अच्छा आंसर लिखना है कि 1750 में कम से कम 850-900 नंबर आपके आए। इंटर में 275 में आपके 125 या 150 नंबर आए। ओवरऑल 2025 में यदि आपकी 1000 से अधिक मार्क्स हैं या 1100 मार्क्स हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप देश के सबसे टॉप विद्यार्थी में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है और इसी दिशा से आप अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू।